हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और मौजूदा वक्त में अब धीरे धीरे इस आंदोलन की जो कड़ी है वो क्या कमजोर होती चली जा रही है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है। हालांकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस सब के पीछे सरकार का षड्यंत्र है, सरकार की साजिश है। लेकिन इस दौरान कई टोल प्लाजा को फ्री कराया गया, कई धरना स्थलों को खाली भी करवाया गया। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा का अब असर जगह जगह दिखने लगा। बॉर्डरों और टोल प्लाजाओं से किसानों को हटाने की तैयारियां तेज हो गई। गणतंत्र दिवस को जो भी हुआ उसके बाद किसानों में भी दो फाड़ हो चुके हैं। सोनीपत के मुरथल पर बना टोल एक बार फिर शुरू हो गया। इसी तरह से और भी टोल की तस्वीरें हैं। एक एक कर आपको सारी तस्वीरों से रूबरू कराते हैं कि कहां किसानों ने कदम पीछे हटा लिए और कहां किसान अभी भी डटे हुए हैं। रेवाड़ी हिंसा के बाद रेवाड़ी के ग्रामीणों ने किसानों को आंदोलन खत्म करने की चेतावनी दी थी, जिसके चलते किसान मसानी बैराज को खाली करके चले गए। जिसके बाद अब दिल्ली जयपुर हाईवे खुल गया। हाईवे खुलने के बाद आसपास के ग्रामीणों और जिला वासियों ने चैन की सांस ली है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते करीब 1.5 महीने से नेशनल हाईवे 48 स्थित मसानी बैराज पर किसान बीज धरने पर बैठे थे। लेकिन सुबह 20 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत कर किसानों से हाईवे खाली करने को कहा था। सिंघू बॉर्डर तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के विरोध में अब स्थानीय निवासी उतर आए हैं। स्थानीय लोगों ने तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया और किसानों को सिंघू बॉर्डर को खाली करने की चेतावनी दी। इस दौरान सुरक्षा बढ़ाई गई। सिरसा में भी हिंसा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। एक तरफ जहां सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की मांग की, तो वहीं भावदीन टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने कहा कि यहां पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई ताकि माहौल खराब न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का काम है और हमने यहाँ सिरसा के अंदर भावदीन टोल प्लाजा है, उसमें हमने एक कंपनी इधर लगा रखी है और ताकि कोई भी अनहोनी ना घटे और कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और हम कानून व्यवस्था बनाए रखें। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों में इससे भारी रोष है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की आलोचना भी की। लगे हैं अब निरोल किसानी का, मजदूरों का और व्यापारियों का आंदोलन है। अब ये आंदोलन दून स्वाया होके, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, दून स्वाया, आगे और बढ़ रहा है। जो हमारा ट्रैक्टर रैली थी उसके लिए दिल्ली वालों ने जो हमारे ऊपर फूल बरसाए, हम धन्यवादी हैं हमारी लीडरशिप का। जो किसान लीडरशिप है उन्होंने बड़े ही संयम से, बड़े हौसले से इसको निभाया और हम निंदा करते हैं उन बीजेपी वालों की जिन्होंने इतनी गंदी और इतनी घिनौनी हरकत की। हमारे देश के जो धरोहर है लाल किले में, वहां जाकर किसानी रूप लेकर वहां जो दूसरा झंडा लहराए, किसानी का झंडा, चाहे धार्मिक झंडा लहराया, उसकी हम निंदा करते हैं। पलवल में गांव अटोहा चौक पर बैठे किसानों की संख्या भी काफी कम हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया और किसानों को जगह खाली करने के आदेश दे दिए गए। डीएसपी यशपाल खटाना का कहना है कि किसानों को धरना स्थल को खाली करने के निर्देश दिए गए। जो किसान यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए थे अटावा मोड़ पर, इनको हमने सुबह आकर समझाया है, इनको ब्रीफ किया है। जो भी किया है इन्होंने बहुत गलत किया है और ऐसे नहीं होता है। जैसे इन्होंने देश के प्रति कोई वफादारी का परिचय नहीं दिया। तो इनको लोगों को समझाया, ये समझ गए हैं अभी। हमारे बीच में जो भी गंदे लोग थे उन्होंने ऐसा किया है और आगे से हम ऐसा नहीं होगा। तो वहीं धरना स्थल पर मौजूद किसानों और किसान नेताओं ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। लाल किले पर हुआ वो सरकार का एक षड्यंत्र है, उसके हमारे पास प्रमाण है। समय आने पर वो हम सारे प्रमाण देंगे। जो हुआ वो शर्मनाक है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। देश आहत है, हम भी आहत। दो संगठन जो हमारे शिष्टमोर्चा से बाहर है उनकी ये करतूत है, उसको हम प्रमाणित करके और सरकार को, जनता को बताएंगे। पिहोवा
पिहोवा में अंबाला हिसार रोड पर टोल टैक्स पर बैठे किसानों के बीच पुलिस अधिकारी पहुंचे और किसानों से आंदोलन खत्म कर वापस लौटने की अपील की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसानों का कहना है कि जब उनके किसान नेता उन्हें कोई आदेश देंगे तो वे वहां से चले जाएंगे। अभी उनके पास किसी तरह की कोई निर्देश नहीं आए। आज धरने पे जो किसान बैठे हैं उनसे बातचीत की गई और उनसे निवेदन किया गया कि आप जो ये धरना है लगाया हुआ है इसको ख़त्म करें और शांतिपूर्ण चले जाएं यहाँ से। तो इन्होंने यही बताया कि इनके जो ऊपर किसानों के नेता है उनकी तरफ से कोई अभी तक मैसेज नहीं आया, तो मैसेज आएगा तो हम कर देंगे खाली। किसानों ने भी कहा कि जब तक उन्हें अगला आदेश नहीं मिलेगा तब तक उनका धरना ऐसे ही चलता रहेगा। पुलिस का ये कहना है कि जो घटना 26 जनवरी के दिन परेड वाले दिन हुई है लाल किले पर, उसके तहत कुछ लोग यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट जो चल रहा है किसानों का, उसमें कोई ना कोई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं अभी किसानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और आग्रह किया हमसे कि कृपया आप धरना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें या यहाँ से उठा लें। तो हमने भी उनसे ये कह दिया है कि हमारे किसान नेताओं ने रात जो टीवी पर फेसबुक पर आकर कहा है, उन्होंने साफ स्पष्ट संकेत दिए हैं कि धरना जैसे चल रहा है वैसे ही निरंतर चलता रहेगा आगे आदेश आने तक। हिसार हालांकि कुछ जगह ऐसी भी है जहां इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। कुछ जगहों पर अभी भी किसान पहले की तरह ही डटे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने हिसार में सरसोद बीच पड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट जानी तो पाया कि किसानों का धरना वहां पर भी सुचारू रूप से चल रहा है। आज सुबह से ये चर्चाएं चल रही थी कि जहां जहां किसानों ने टोल मुक्त किया है उन टोलों को प्रशासन द्वारा खाली करवाया जाएगा, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर और यहां पर जो किसानों का धरना है वो समुचित तरीके से चला हुआ है और हमने किसानों से बातचीत की। उनका कहना है कि जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये टोल प्लाजा फ्री रहेगा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर फिलहाल कोई हरकत भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि टोल मुक्त का जो किसानों ने आह्वान किया था, ऐलान किया था, वो टोल मुक्त यहाँ पर बिल्कुल फ्री चलेगा और जब तक किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में तब तक ये टोल मुक्त किए यहीं पर ऐसे ही रहेंगे। किसानों ने बातचीत के दौरान बताया कि गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड के बाद भी उनका धरना सुचारू रूप से चल रहा है और जब तक 3 काले कानून वापस नहीं किए जाते तब तक टोल मुक्त अभियान चलता रहेगा। टोल इसलिए बंद किया गया था कि किसान आंदोलन के कारण, किसान आंदोलन का सरकार ने अब तक कोई समाधान नहीं किया। जब तक किसान आंदोलन समाधान नहीं होगा टोल ऐसे ही फ्री रहेगा, यहाँ पर टोल नहीं दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से अभी हमारे पास कोई समाचार नहीं आया है और किसान लगातार सभी गांवों से आने लग रहे हैं और काफी किसान यहाँ पर आ भी चुके हैं। ये बैडोपट्टी टोल प्लाजा है। अब सुबह सुबह हमें पता लगा था कि प्रशासन द्वारा टोल जो मुक्त किए जाने हैं, तो हमारी जो टीम है वो यहाँ पर लगातार इन बिलों का विरोध कर रही है और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तो ये टोल फ्री वैसे ही चलता रहेगा। गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ उसके बाद जहां एक तरफ किसानों में 2 पाड़ हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी किसानों को हटाने में जुट गया है। कुछ जगहों पर तो किसान वापिस हो गए, लेकिन अभी भी ज्यादातर जगहों पर किसान डटे हैं। इस आंदोलन का अंत क्या निकलेगा, इस पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।